सबको जय मसीह की। आइए हम महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसने सुंदर समय दिया, उसने आज हमें जिंदा और सुरक्षित रखा और आज का दिन दिखाया, इसलिए महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन से हम महिमा करेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या समझाना चाहता है, आज हमसे क्या कहना चाहता है, देखते हैं हम। यूहन्ना 14:1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो महान परमेश्वर का। परमेश्वर हर समय हर घड़ी हमारे से बात करता है, हमारे पास रहता है, पर हमें विश्वास की ज़रूरत है, हमें भरोसे की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है व्याकुल ना हो, परेशान ना हो, दुखी ना हो। अगर हम परेशान होते हैं तो हमारा प्रभु हमें ढांढस बंधाता है, बल्कि हम उसे पुकारते हैं तो दौड़ा चला आता है। लेकिन हमें विश्वास करने की ज़रूरत है कि हाँ, हमारा प्रभु हमसे प्यार करता है। इसीलिए हमारा परमेश्वर प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, वरन उसके बेटे यीशु मसीह पर भी विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु ने हमें चंगाई देने के लिए अपने पुत्र को भेजा था, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए अपने पुत्र को भेजा था, और उसने हमारे लिए बलिदान हुआ। हमारा पुत्र, उसने अपनी बलिदान ही हमारे लिए दी। इसलिए हमें उस यीशु मसीह पर भी भरोसा करना है। आइए हम अपने महान परमेश्वर पे विश्वास करते हुए देखते हैं कि हमारा प्रभु, हमारा पिता हमें बहुत प्यार करता है, लेकिन हमें विश्वास की ज़रूरत है। अगर हम दुखी हैं तो हमें व्याकुल नहीं होना, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ है। हम जानते हैं कि हम खेती को जोतते हैं, मनुष्य खेती को जोतता है, उसमें बीज बोता है। खेती जोतने का उसका काम है, बीज बो सकता है, वो पानी दे सकता है वो, लेकिन जब वो बीज बोकर घर आता है तो उसका काम अंकुर को फोड़ना नहीं है, वो उसको पेड़ को उगा नहीं सकता। वो बीज अंकुर उस मनुष्य की इच्छा से नहीं फूटेगा। जब हम चौथे पाँचवें दिन खेत में जाते हैं और देखते हैं कि अंकुर फूटा हुआ है, किसी भी चीज़ का हमने बीज बोया है तो उसका पेड़, छोटा सा पेड़ जम गया है, तो वो हमसे नहीं हुआ, हमने नहीं किया, वो हमने विश्वास किया कि हमारा प्रभु करेगा, और उसने किया। इसलिए हमें अपने परमेश्वर पर विश्वास रखना है। अगर हम दुखी हैं, हमारा कोई काम पूरा नहीं हुआ, हम बीमार हैं चंगाई के लिए, अगर हम बीमार हैं, हमने दवाई खाई, तो हमें प्रभु पर भरोसा रखना है कि हमने दवाई खाई है, परमेश्वर के नाम से हम चंगे होंगे, तो हम जरूर होंगे। ऐसे हम बीज बो के आए हैं खेत में, और हम देखेंगे कि 4-5 दिन के बाद इसमें खेत में बीज उगेगा और छोटा सा पौधा होगा, तो होगा, लेकिन हम विश्वास के द्वारा होगा। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे और नहीं जाके देखेंगे कि अरे ये पता नहीं बीज उगा है कि नहीं उगा, हम नहीं जा रहे, छोड़ो, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो सूख भी जाए, क्योंकि हम उसे देखेंगे नहीं, अपने भरोसे के साथ जाएंगे नहीं, उसमें पानी की जरूरत होगी तो पानी नहीं देंगे, क्योंकि हमने विश्वास ही नहीं किया, पता नहीं पेड़ हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन हमारा प्रभु करने वाला प्रभु है। अगर हम विश्वास रखेंगे तो हमारा प्रभु सब कुछ कर सकता है। जैसे माँ गर्भवती होती है तो उसको पता है कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन उसे विश्वास है कि मेरे कुछ 9 मंथ के बाद बच्चा, बेबी होगा। अगर हम विश्वास करेंगे परमेश्वर पे कि 9 मंथ के बाद बेबी होगा, तो हुआ, और जब बेबी हो जाता है तो उस बेबी हमें विश्वास करते हैं कि ये बड़ा होगा, ये यंग होगा, इसकी शादी होगी, तो बहुत सी आशाएं हमारे विश्वास पर ही लगी रहती हैं। इसलिए हमें उस प्रभु पर विश्वास करना है, उस परमेश्वर पर हमें भरोसा करना है। अगर हम दुखी हैं, हमारे कोई काम पूरे नहीं हो पा रहे, हमारे घर में आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे घर में कोई बीमार है, हमें कहीं जाना है, वहाँ पैसे के लिए इंतजाम नहीं हो रहा है, स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा बच्चों का, बच्चे परेशान हैं, एडमिशन नहीं हो रहा, उनके परिवार वाले परेशान हैं, और वो स्कूल माता पिता जाते हैं और एडमिशन नहीं हो पाता, तो कई बार परेशान हो जाते हैं कि जो उनका काम है वो करें। आगे हमारा प्रभु करने वाला प्रभु है, वो हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन हमें विश्वास करने की जरूरत है कि हमारा प्रभु साथ है। कई बार हमारे पास सारे कागज होते हैं, पूरे कागज हैं, पूरी फॉर्मेलिटियाँ हमने कर ली, सब कुछ कर लिया, गार्जियन गए, सब कुछ किया, पर नहीं हुआ। लेकिन अगर हम एक स्थान पर बैठ के प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे पूरा विश्वास है तू मेरे बेटे की ज़िंदगी को खराब नहीं होने देगा, ये बेटा तेरा दिया हुआ दान है, ये बच्चा तेरा दिया हुआ दान है, इसको जीवन को प्रभु आपको देखना है, तो हमारा प्रभु जरूर करेगा। आपके कागज कम होंगे तब भी करेगा।
लेकिन अगर हम सोचते हैं कि अरे हम तो जरूर करेंगे, हम तो इंटेलिजेंट हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, हम अपने बच्चे का एडमिशन जरूर करा लेंगे, तो तुम्हारे पढ़े लिखे होने से जरूरी नहीं है तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। तुम्हारे इंटेलिजेंट होने से जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। वो प्रिंसिपल बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं है तुम्हारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। कुछ भी कमी हो सकती है। कई बार हम जॉब पर जाते हैं या अपनी ड्यूटी पर जाते हैं कहीं पर भी, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ सब कुछ हम ले लेते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ हम छोड़ देते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती। लेकिन अगर हम प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु का विश्वास करते हैं, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमारा प्रभु हम सबसे पहले हमें याद दिलाएगा, क्योंकि बुद्धि देना भी वाला भी तो वही प्रभु है। अगर हम पेपर देने जाते हैं तो हमें अपने इंटेलिजेंट होने पर विश्वास है, हमें अपनी पढ़ाई पर विश्वास है कि हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मैं कक्षा में प्रथम आऊँगा। लेकिन तुम ये सोचकर मत अपने इंटेलिजेंट पर अपने भरोसा करो, अपनी काबिलियत पर भरोसा मत करो कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है इसलिए मैं प्रथम आऊँगा, क्योंकि एक नंबर तुमसे ज़्यादा और कोई भी ले सकता है। उस एक नंबर से ही तुम सेकंड हो सकते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है कि अगर हम दुखी हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं, तो भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर हम खुशी हैं तो भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। अगर एडमिशन के लिए जगह नहीं है और स्कूल में जगह पूरी हो चुकी है, विद्यार्थी पूरे हो चुके हैं, सीट नहीं है, तो भी जगह करने वाला हमारा प्रभु है। जब हमारे लिए स्वर्ग में जगह कर सकता है तो क्या हमारी स्कूल में जगह नहीं कर सकता? इसलिए हमें अपने प्रभु पर भरोसा करना है, अपने प्रभु पर विश्वास करना है। हमारा विश्वास अगर नहीं डगमगाएगा, हम अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे, तो हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है कि सब कुछ कर सकता है। प्रभु के वचन में बताया है, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा बड़े बड़े काम करेगा, मुझसे भी ज़्यादा चंपे के काम करेगा। तो फिर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कमी हमारी है। फिर ना हम कहें कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ, फिर हम व्याकुल हो जाते हैं, अपनी बुद्धि चलाते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं, और बुद्धि और दिमाग चलाने में हड़बड़ा जाते हैं और काम को खराब कर देते हैं, और हम भटक जाते हैं और हमारे काम गलत हो जाते हैं। कई बार प्रभु को हमारा एडमिशन करवाना है बच्चे का बहुत अच्छी जगह पर, और हम हड़बड़ी में जल्दी जल्दी ये वो कर आके एडमिशन करा जाते हैं, और बाद में देखते हैं कि वो स्कूल सबसे लो था। कई चीज़ें होती है वो सबसे छोटी होती हैं, और हम अपने जी जान लगा के जल्दी जल्दी अपना दिमाग लगा के उसी में काम करने चले जाते हैं, या उसी चीज़ को कर लेते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं चुनी थी। हमारे लिए परमेश्वर ने अच्छी चुनी थी, उम्दा चुनी थी। ऐसे ही जब हम पर दुख आते हैं तो हमें प्रभु पर भरोसा रखने हैं कि दुख थोड़ी देर का है, व्याकुलता थोड़ी देर की है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, वो थोड़ी देर का क्षण भर का दुख हमेशा का सुख हो जाएगा हमारे लिए। क्षण भर की परेशानी हमेशा के मतलब सुख हो जाएगा हमारे लिए, और हमेशा की चंगाई हो जाएगी। इसलिए कई बार छोटी सी परेशानी में हम चिंतित ना हो, हम व्याकुल ना हो, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे लिए ज़रूर करेगा। हम उसके बेटे बेटी हैं, हम उसके दास हैं, वरन अपने काम को ना छोड़ें, उस परमेश्वर की आज्ञा को ना छोड़ें, उस परमेश्वर के मार्ग को ना छोड़ें, उस परमेश्वर के विश्वास को ना छोड़ें। यीशु मसीह ने कहा है, तू मुझ पर विश्वास करेगा तो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी जय जयकार हो। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। इस वचन से हम सब आशीषित होने पाएँ, और हम सबकी व्याकुलता खत्म होने पाए, हम सबकी दुख और चिंताएं खत्म होने पाएँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करेगा। और हम आपस में जब बैठते हैं और हम परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर हम दुख में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हम व्याकुल हैं, तो हम यूहन्ना 14:1 को पढ़ें। परमेश्वर हमारे वचन के साथ साथ हमारे सारे दुख को दूर करेगा। अपने वचन के साथ वो हमें बहुत प्यार करता है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे उन बच्चों के लिए जिनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, वो परेशान हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु महान परमेश्वर। लाख करोड़ बार धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करने का मौका दिया, सुंदर समय दिया परमेश्वर। प्रार्थना कर उन बच्चों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जो स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, उनके गार्जियन, उनके माता पिता स्कूल के चक्कर काट रहे हैं, उनके एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। कई कमियां सामने आ रही हैं परमेश्वर यीशु मसीह, कहीं जन्म पत्र की कमी परमेश्वर यीशु मसीह, कोई भी कमी है, कोई भी कागज कमी है परमेश्वर, तो आप पिता परमेश्वर यीशु मसीह उनकी बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए परमेश्वर, उन्हें रास्ता दिखाइए परमेश्वर। जो काम
उनका नहीं हुआ है, आज की प्रार्थना के द्वारा होने पाए यीशु मसीह, और हम आपको धन्यवाद करने पाएँ, क्योंकि जब आपने कहा है प्रभु, जहाँ 2 से 3 जने मांगते हैं वो मैं जरूर करता हूँ, हर असंभव काम को मैं संभव करता हूँ। ये तो छोटा सा काम है प्रभु, ये तो संसारिक काम है। आप तो हमें स्वर्ग ले जाने वाले परमेश्वर हैं, आप तो हमारा स्वर्ग में एडमिशन कराने वाले परमेश्वर हैं, आप तो हमें भीड़ में से चुनने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें गड्ढे में से खींच के निकालने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें कीचड़ में से धोने वाले परमेश्वर हैं, आप पापों से क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें पश्चाताप का जीवन दिया है परमेश्वर, आपने हमें विश्वास भरा जीवन दिया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह। आज उसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि जिस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया है, वो चाहते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज वो मांग लेते हैं कि उनका पिता परमेश्वर यीशु मसीह एडमिशन आप करवाएंगे। इसलिए हम आपको धन्यवाद देने पाएंगे, क्योंकि धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य आप ही हैं परमेश्वर। करुणामयी प्रभु आप ही हैं, दयावंत प्रभु आप ही हैं। आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु। आप अपने बच्चों को कभी भी परमेश्वर मसीह खाली नहीं छोड़ सकते, चिंता में नहीं छोड़ सकते, रोता नहीं देख सकते, दुखी नहीं देख सकते, गिड़गिड़ाता नहीं देख सकते। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं उन्हीं बच्चों के लिए, सबके लिए परमेश्वर, उन्हें अपने पवित्र घेरे में ले ले परमेश्वर। उनकी सारी दुख और चिंताएं जो थी अब तक हो चुकी परमेश्वर, आगे खुशियों की तरह धन्यवाद करने पाए, तेरी स्तुति तेरी महिमा करने पाए। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।